हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी सीएचएसएल 2022 के जो अभी रिसेंटली पेपर्स हुए थे उनमें से हम मैथ्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम देखिए कई सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके जरूर देखिए। आज के इस लेक्चर में हम देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में और स्टूडेंट्स के लिए एक सिरदर्द बना रहता है ये टॉपिक। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कराते हुए मैं सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है। पेशेंस के साथ बैठिए और कंप्लीट लेक्चर को देखिए, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए आपके टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के जो नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कपिला कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर्स इन 10 मिनट्स। आपसे स्पीड पूछी है, तो आपको पता है चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मीटर में आपको डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है आपको मिनट्स में, ठीक है। तो पहले आप करिए क्या, इसको सेकंड्स में बदल लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप भाई, अब आप अपनी आसानी के लिए करिए क्या, इसको क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिख रही है, तो अब आपको इसको बदलने में किलोमीटर पर आवर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब किलोमीटर पर आवर में आपने बदल लिया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और आपका 6 से कटेगा 2, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन डी आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ए मैन ड्रोव फ्रॉम होम टू ए टाउन एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड ऑन हिज रिटर्न जर्नी ही ड्रोव एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड ऑल्सो टुक एन आवर लॉन्गर। यहाँ 1 घंटा ज्यादा लगा है जब वो रिटर्न कर रहा है, तो ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस डिड ही कवर ईच वे। देखिए दोस्तों, आप ऑप्शंस को भी अगर आप ध्यान से देखोगे कौन सा ऑप्शन उठाने में आसानी रहेगी। देखिए 60, क्योंकि आपका आंसर कोई पॉइंट में नहीं है तो 60 से कटने वाला एक ऑप्शन हटाया, 60 और 30 से कटने वाले एक ऑप्शन उठाइए, तो सबसे पहले आप 60 पर जाएंगे। अगर मैं 60 को ही मानता हूं तो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस होगा किसमें, टाइम में, वो आपका 1 आना चाहिए। तो अगर मैं पहले ऑप्शन 60 को उठाता हूं तो दोस्तों आपको पता है ये क्या है, दूरी, ठीक है। डिस्टेंस बराबर समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, तो 60 अपॉन में, क्योंकि टाइम इस 30 की स्पीड से जा रहा है, जब 1 घंटा ज्यादा लगा है तो ज्यादा में से हम कम घटाते हैं, तो पहले यहाँ 30 लेंगे, 60 अपॉन में 30 माइनस में 60 अपॉन में सेकंड टाइम में हम 60 लेंगे, तो 2 माइनस में 1, आपका जो डिफरेंस है वो 1 आवर आ जाएगा। दोस्तों, ये टाइम लिया है और ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। जो हमने ऑप्शन पिक किया था वो बिल्कुल ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आप डिस्टेंस को डी मान लिए, ठीक है। तो आपका ज्यादा वाली स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आपका टाइम आएगा, माइनस में डी अपॉन में 60 बराबर आपका डिफरेंस कितने का गिवन है, 1 का, ठीक। तो देखिए आपका डी बाहर ले लेंगे तो ये आएगा 60 एलसीएम लेके 2 माइनस में 1 और यहाँ राइट साइड में 60 चला जाएगा, तो डी की वैल्यू यहाँ से भी आपकी 60 निकल के आ जाएगी। दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू 720 किलोमीटर। भाई पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस आपको 720 किलोमीटर गिवन है। मैंने मान लिया 2 पॉइंट पी और क्यू, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, आप ये 2 पॉइंट्स है पी और क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है 720 किलोमीटर, ठीक है, 720 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है ए ट्रेन लीव्स पी एट 6 AM। यहां पी से एक ट्रेन छूटी कितने बजे, 6 AM पर, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहेंगे बिल्कुल 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहां से एक ट्रेन छूटी। ट्रेन स्टॉप्स ऑन दी वे फॉर 1.5 आवर, 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा वो रास्ते में कहीं रुकी है, ठीक है, हॉल्ट लिया है कहीं। एट व्हाट टाइम ट्रेन विल रीच क्यू। तो कह रहा है कितने समय पर जो ट्रेन है वो क्यू पॉइंट पर पहुंचेगी। तो देखिए दोस्तों, भाई 6 बजे वो निकली है। डिस्टेंस कितनी है टोटल आपकी, 720 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो आप यहां से टाइम निकालिए पहले, विदाउट स्टॉपेज टाइम कितना लगा। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, तो 720 किलोमीटर में है, तो आप इस 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऊपर पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपका
एक जीरो से एक जीरो, 18 दूनी 36 दूनी 72, तो यहाँ जो टाइम आया वो 10 घंटे आया दोस्तों। 10 घंटे और ये 10 घंटे तो यहाँ से आया और 1.5 घंटे का इसने स्टॉपेज लिया है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा आपका 10 प्लस में 1.5 यानी कि 11.5 आवर्स आपका टोटल टाइम लगने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए चली कितने बजे है ट्रेन, आप कहेंगे सर 6 बजे चली है और टाइम लगा कितना है 11.5 घंटे, तो 6 बजे से 11.5 घंटे आप ऐड करेंगे तो 11 और 6 17 यानी कि 17:30 पर, यानी कि 5:30 हम कह सकते हैं PM। ठीक है, इतने बजे पहुंचेगी, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ए साइक्लिस्ट टेक्स 75 मिनट्स टू रीच ए डेस्टिनेशन एट द स्पीड ऑफ 36.3 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल द व्हील मेक ड्यूरिंग द जर्नी। दोस्तों अगर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने हैं तो आप टोटल डिस्टेंस को एक रिवॉल्यूशन से भाग देंगे तो आपके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकल जाएंगे। ठीक है, अब आप ये निकालिए कि एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में, तो आप देखिए एक रिवॉल्यूशन होता है आपका 2πr, 2πr 22/7 लिख देता हूं मैं, और r की वैल्यू कितनी है 7/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 से 2, 7 से 7, तो ये आएगा आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर क्या आएगा एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस। अब मुझे बताइए उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी कितनी है, 36.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 75 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करी है उसने, वो आएगी, दूरी बराबर होता है आपका 4 गुना में समय, तो मैं इसको लिख देता हूं 363/10। ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, इनटू में 75 क्या है मिनट में है, तो इसको मैंने बदला किसमें, सेकंड में। ठीक है दोस्तों, ये क्या आया टोटल डिस्टेंस मीटर में, क्योंकि यहाँ 1 रिवॉल्यूशन किसमें है आपका सेंटीमीटर में, तो मैंने सेंटीमीटर में बदलने के लिए इनटू में 100 कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब देखिए आप सॉल्व ना भी करना चाहो तो आप एक काम करिए, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए आप इस डिस्टेंस को इस एक रिवॉल्यूशन से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको एक रिवॉल्यूशन से भाग दूंगा तो 22 से भाग दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर मैं देखिए एक जीरो से हमारी एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, और 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 तिया 33, 11 तिया 33। ठीक है, और 3 से काटेंगे 3 छिंग 18, 3 से काटेंगे 11 बार। ठीक है, और 6 से ये 6 कट जाएगा। ठीक है, और 2 से कट जाएगा ये 50 बार। ठीक है, अब देखिए आप देखेंगे पहली बात आंसर हमारा एक तो 11 का मल्टीपल होगा, यहां से देखेंगे एक हमारा यहाँ 25 छिपा हुआ है, 25 का मल्टीपल होगा। 25 का मल्टीपल मैं अपनी आसानी के लिए पहले चेक कर लेता हूँ ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, 25 के लिए मुझे लास्ट के 2 डिजिट में 25 का भाग जाना चाहिए, 80 में नहीं जाता, 50 में जाता है, 80 में नहीं जाता, 20 में भी नहीं जाता, तो हमारा एक ही ऑप्शन हो जाएगा। 11 की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 2 पीपल ए एंड बी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 220 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एट 10:30 AM। ठीक है, देखिए मैं बनाता हुआ चलता हूं साथ का साथ। दो लोग हैं ए और बी, वो 10:30 बजे यानी 10:30 AM पर कितनी 220 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं, 220 किलोमीटर। ठीक, ठीक है, आफ्टर, देखिए दोनों लोग ए और बी दोनों यही हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, नोट करने वाली चीज है कि दोनों इसी पॉइंट पर हैं। ठीक है, ए और बी। ठीक है, कह रहा है आफ्टर 30 मिनट्स, भाई 10:30 बजे से आधे घंटे बाद यानी कि 11 बजे ए स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स बी, ए ने और कितने की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहां से 11 बजे 11 बजे ए ने मूव करना शुरू किया टूवर्ड्स बी एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एट 12 PM बी स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम ए एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। देखिए बी ने भी यहीं से मूव करना शुरू किया है, बट कितने बजे, 12 बजे। ठीक है, और कितने की स्पीड पर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। ठीक है,
कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्योंकि हम इनको अलग अलग टाइम पर तो चला नहीं सकते, आप मुझे बताइए 11 बजे से 12 बजे तक इस ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी एक घंटे में। भाई ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो एक घंटे में इसने ऑब्वियसली 40 कवर की होगी, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो 220 में से 40 जाएगा तो यहां से यहां तक, यानी कि इसने 40 कवर कर ली। अब यानी कि जो डिस्टेंस बची है वो बची है 180 किलोमीटर की, यहां से यहां तक। अब क्या, ए आपका यहां है, ठीक है, और बी आपका यही है, यहां से चलेगा दोस्तों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां से इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 40 में से 30 जाएगा तो 10 किलोमीटर पर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल। और देखिए दोस्तों जो डिस्टेंस बची है वो कितनी बची है, आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो इनके बीच में 180 किलोमीटर की बची है जो इनको कवर करनी है। अब तो आपसे पूछा है एट व्हाट टाइम विल दे मीट ऑन द नेक्स्ट डे। तो देखिए दोस्तों समय बराबर समय निकालिए, कितना घंटा लगेगा उसको 180 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। 10 की स्पीड से इनको लग जाएंगे 18 घंटे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्योंकि दोनों ने 12 बजे स्टार्ट किया है, इसने भी 12 बजे और इसने भी यहाँ ए पॉइंट पर 12 बजे, तो 12 बजे से 18 घंटे और ऐड कर लीजिए, तो 12 से 12 आपके 12 से 12 है, अगले दिन के 12 से 12, यानी कि देखिए ये दोपहर के 12 हैं, तो 12 से 12 रात के 12 हो जाएंगे, और 12 और 6 18, यानी 6 और ऐड कर दीजिए, तो सुबह के 6 AM पर 6 AM पर ये दोनों मीट कर जाएंगे, दोनों मिलेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेशियो बिटवीन द स्पीड्स 5:7। देखिए कोई भी दो बंदे हैं उनकी स्पीड का रेशियो है 5:7। ठीक है, बिल्कुल। कह रहा है फर्स्ट कार रन्स, भाई दो कार हैं, ठीक है, और पहली कार का जो जो रन कर रही है 200 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटे में। भाई 200 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटे में, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 4 पंजे 20, 50 की स्पीड आएगी। तो मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि मुझे 5 की वैल्यू 50 गिवन है, पहले वाले की गिवन है ना, ये 10 गुना है। आपसे पूछा क्या है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड कार। तो दोस्तों सेकंड कार की स्पीड आपको निकालनी है, तो 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 गुना कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 70। ऑप्शन डी आंसर होगा। देखिए इससे पहले आप क्या सोच सकते थे कि देखिए आपको ये दोनों स्पीड का जो रेशियो है वो 5:7 है, आपसे सेकंड कार की स्पीड पूछी है, तो जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है 7 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर्स क्रॉसेज ए ट्री इन 20 सेकेंड्स। दोस्तों जब वो इस ट्री को क्रॉस करेगी तो वो खुद अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, तो 300 मीटर की डिस्टेंस 20 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी ट्रेन की, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगी दोस्तों 300 बटे में 20 यानी कि 15। ये क्या है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, बिल्कुल। एंड क्रॉसेज अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ, यानी कि उसकी लेंथ भी 300 मीटर है, इन अपोजिट डायरेक्शन इन 25 सेकेंड्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। देखिए दोस्तों क्योंकि वो जो दूसरी ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि स्पीड ऑफ पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है 15, प्लस में अगर मैं दूसरी ट्रेन की स्पीड को x मानता हूं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगी। ठीक है, और भाई ये क्या है स्पीड, अगर मैं स्पीड को टाइम से भाग देता, आपके दूरी क्या होती है, दूरी होती है 4 गुना में समय, अगर मैं समय से मल्टीप्लाई कर देता हूं कितने सेकंड में, 25 में। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी डिस्टेंस, और डिस्टेंस दोस्तों क्योंकि सेम इसकी लेंथ है 300 मीटर और सेम लेंथ की दूसरी को क्रॉस कर रही है, तो यानी कि ये 600 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, मीटर पर सेकंड में पूछा है तो कुछ भी आपको करने की जरूरत है नहीं, तो 25 से कटेगा, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 24, और 24 में से 15 जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 9। ये मीटर पर सेकंड में आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ए बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, और जब स्टॉपेजेस को इंक्लूड करते हैं तो 54 होती है, तो कह रहा है वो 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो दोस्तों विदाउट स्टॉपेजेस तो 60 है, और स्टॉपेजेस के बाद 54 है, तो कितने की कमी आई, 6 की, कितने पर, इस 60 की स्पीड पर, और टाइम निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 60 से 60 कट जाएगा, आंसर होगा आपका 6 मिनट। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 420 मीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, आप कहेंगे रेडियस होगी इसकी आधी 210 मीटर। ठीक है, इफ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए
आपसे पूछा है टाइम टेकन। पहले ये तो बताइए मुझे डिस्टेंस कवर की कितनी है उसने एक राउंड में, एक रिवॉल्यूशन में दोस्तों जो डिस्टेंस कवर किया वो किया 2 पाई आर। तो 2 गुना में 22/7 इंटू में आर की वैल्यू आपने 210 निकाली है। ठीक है, तो यहां से ये आर मीटर में आएगी डिस्टेंस, तो 7×3 = 21, 30, तो 30×2 = 60, तो 22 × 60 मीटर, ये क्या आ जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, अब पूछा क्या है आपसे टाइम। ठीक है, तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी निकाली आपने 22 × 60 मीटर। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आंसर के बना आपको मिनट्स में, तो पहले आप सेकंड में निकाल लीजिए, उसको मिनट में बदलना आसान रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपका ये क्या है डिस्टेंस मीटर में है। अब ये जो 9 किलोमीटर पर आवर है इसको मैं बदल लेता हूँ मीटर पर सेकंड में, तो इंटू में 5/18। ठीक है दोस्तों, ये क्या आया सेकंड में। अब आपको सेकंड को बदलना है किसमें, मिनट में, तो क्या करेंगे भाई 60 से भाग देंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 60 से 60 कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9×2 = 18, 22×2 = 44, 44×2 = 88, मैंने ऊपर नीचे 200 गुना करके नीचे 10 बना लिया, तो ये आएगा आपका 8.8 मिनट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए मैन कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours and 10 minutes इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल एट द रेट ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम। तब उसको कितना समय लगेगा। दोस्तों पहले ये तो बता दीजिए मुझे उसने डिस्टेंस कवर की कितनी है इस बारह की स्पीड से 2 घंटे 10 मिनट में। तो पहले बताइए 2 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा भाई। इसको आप लिखोगे 2 प्लस में इसको आप घंटे में बदलोगे तो 1/6 हो जाएगा, तो 6×2 = 12 और 13/6 घंटे। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर आएगा दूरी बराबर चाल गुना में समय। चाल है 12 की स्पीड से इंटू में 13/6। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगी डिस्टेंस। भाई चाल गुना में समय कर दिया मैंने, तो डिस्टेंस देखिए आपका 6 से कटेगा 2 बार, तो डिस्टेंस आएगी आपकी 26 किलोमीटर। ठीक, अब कह रहा है 13 की स्पीड से उसको कितना समय लगेगा। तो दोस्तों समय नहीं निकाल सकते आप, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी निकाली आपने 26, और चाल कितने की स्पीड से, 13 की स्पीड से, तो 13 से भाग दे दीजिए, 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे का मतलब है दोस्तों 120 मिनट। ठीक है, 13 से कटेगा, तो यानी कि 2 घंटे, और 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फरहान एंड अमन आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, द डिफरेंस एंड द सम ऑफ देयर स्पीड्स आर। देखिए ये डिफरेंस है, ये सम है, किस किसका, फरहान और अमन का। तो मैं लिख देता हूं फरहान प्लस में डिफरेंस है पहले, तो फरहान माइनस में अमन बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, और फरहान और अमन की स्पीड का जो सम है वो गिवन है आपको 60। तो यहां से आप इंडिविजुअल फरहान और अमन की स्पीड निकाल सकते हो, बिल्कुल। फरहान की निकालोगे तो दोनों का सम करके हाफ कर दीजिए, कितना बन जाएगा 50, और अमन की निकालोगे तो दोनों का डिफरेंस करके हाफ कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 10। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल। कह रहा है इफ इन ए रेस फरहान कैन फिनिश 8 मिनट्स अर्लियर देन अमन इन ए रेस, यानी कि कोई रेस है, तो यानी कि यहाँ डिस्टेंस फिक्स है, फाइंड द डिस्टेंस बोथ दे शुड कवर। देखिए डिस्टेंस फिक्स है यहाँ, तो उनकी स्पीड का रेशियो फरहान और अमन की स्पीड का जो रेशियो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा। मैं पहले स्पीड लिख देता हूं कितनी है, आप कहेंगे 50 और 10 है। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 5:1। तो दोस्तों यहाँ टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 1:5। आप मुझे बताइए यहाँ टाइम का गैप कितना है, आप कहेंगे सर टाइम का जो गैप है वो है 4। ठीक है, और सवाल की मैं के हिसाब से कितना मिनट अर्लियर है 8, तो यानी 4 की वैल्यू 8 है 2 गुना। ठीक है, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और 5 की वैल्यू 10। ठीक है, तो किसी इससे निकाल लीजिए चाहे आप इससे निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा दोस्तों, ये क्योंकि मिनट्स में चल रहा है यहाँ, भाई 8 मिनट है तो यानी कि 2 मिनट है। तो आपसे पूछिए डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस और दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना में समय, तो चाल है आपकी 50, और टाइम निकाला है आपने 2 मिनट, तो 2/60। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से कटेगा 3 बार, तो आपकी जो ये डिस्टेंस आएगी वो आएगी 5/3 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं,
देखिए क्या कह रहा है, ए पर्सन गोज टू हिज ऑफिस बाई स्कूटर एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 60 मिनट्स अर्लियर। अगर वो 50 की स्पीड से जाता है तो वो 48 मिनट लेट हो जाता है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्कूटर टू रीच ऑन यूजुअल टाइम, सही समय पर पहुंचने के लिए उसका जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, भाई मान लेते हैं ये उसका होम है और ये उसका ऑफिस है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो दोस्तों फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट टाइम का रेशियो होगा। तो मुझे बता सकते हैं स्पीड का रेशियो होगा कितना। भाई स्पीड है कितनी, 80 और कितनी 50, ठीक है। तो रेशियो कितना होगा दोस्तों, 8:5। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे टाइम का रेशियो सर इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 5:8। ठीक है, आपके हिसाब से टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, या फिर कह सकते हो टाइम का गैप कितना है, आप कहेंगे 3। ठीक है, और सवाल के हिसाब से कितना है दोस्तों, 60 मिनट्स तो अर्लियर और 48 मिनट लेट। ठीक है, तो यानी कि 60 और 48 108, 3 की वैल्यू 108 है। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 36। तो 5, चाहे 8 की निकाल लीजिए चाहे 5 की निकाल लीजिए, मैं अपनी सहूलियत के लिए 5 की निकाल लेता हूं। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट का मतलब है 6×18 यानी कि 3 घंटे। तो दोस्तों अब आप मुझे बता दीजिए डिस्टेंस कितनी है। आप कहेंगे सर डिस्टेंस, भाई 80 की स्पीड से 3 घंटे में उसने जो डिस्टेंस चली है वो है 240 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ चुकी है आपकी। अब आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये कह रहा है कि जब वो 80 की स्पीड से जाता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो इसका मतलब उसको एक्चुअल में 4 घंटे लगने थे। तो आप मुझे यहां से स्पीड नहीं बता सकते, भाई 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 4 घंटे में उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए थी एक्चुअल में, वो होनी चाहिए थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 1800 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए मैन वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकंड्स। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ द मैन देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए दोस्तों, इसने बोला है ट्रेन की स्पीड है वो मैन की स्पीड से 8 गुना है। अगर मैन की स्पीड 1 है तो ट्रेन की स्पीड 8 है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछिए स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो दोस्तों जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 8 का मल्टीपल ये है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, दो ऑप्शन आपके इस तरीके से एलिमिनेट हो गए। अब देखिए क्योंकि जो मैन है वो इस ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, अगर मैं इसको 8x और x 1x मानता हूं, तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि 9x, ठीक है, इनटू में 4 गुना में समय, समय कितना ले रहा है 10 सेकंड, बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, ये 4 गुना में समय दूरी होती है 1800 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 1 0 से 1 0 कटेगी और 9 से कटेगा ये 20 बार, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 160 मीटर, क्योंकि दोस्तों मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में है ये स्पीड। ठीक है, अब क्योंकि आपसे पूछिए आंसर देखोगे तो किलोमीटर पर आवर में, तो 160 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में बदल लीजिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। ठीक है, तो 5 से काटिए, 5×3 = 15, 5×2 = 10, तो 18×2 = 36, यूनिट डिजिट 6, ऑप्शन ए आंसर होगा। ये आ जाएगा आपका 576 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस एस एट 10 AM एंड अराइव्स अनदर प्लेस टी एट 2:30 PM ऑन द सेम डे। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 मीटर पर सेकंड एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो देखिए इजी क्वेश्चन है भाई, मान लेते हैं ये ट्रेन यहां से किसी पॉइंट एस से चली और टी पर पहुंची, चली कितने बजे है, आप कहेंगे 10 बजे, और पहुंची कितने बजे है, आप कहेंगे 2:30 पर। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, तो आप कहेंगे सर टाइम लगा है 4.5 घंटे। ठीक है, 4.5 घंटे। स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, तो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, दूरी बराबर होती है 4 गुना में समय। तो चाल कितनी है, देखिए किलोमीटर में गिवन है आपको, तो 40 को आप बदलिए पहले किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 इंटू में टाइम कितना है 4.5 घंटे को मैं 9/2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप इस 2 0, 5×2 = 10 से ये 0 कट जाएगी, और आपका 9×4 = 36, गुना में 18 करेंगे तो 6×8 = 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये जो सॉल्व होकर आएगा ये आएगा 648 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए 9×8 = 72, ये आपका 9×8
72, 2 और 2 चौक 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए ट्रक कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेज ऑफ 100 किलोमीटर की प्रत्येक डिस्टेंस है एट द स्पीड ऑफ 200, 300 और 600 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछिए एवरेज स्पीड। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर की 3 डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 300, उनमें टोटल टाइम समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो 100 किलोमीटर की 200 की स्पीड से तो 1/2 प्लस में 100 किलोमीटर की 300 की स्पीड से 1/3 प्लस में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 600 की स्पीड से 1/6। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या 6 एलसीएम मान लीजिए, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो 6 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 से जाएगा 3 बार, प्लस में 3 से 2 बार, प्लस में 1 बार। 3 2 5 और 1 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राम कवर्स ए डिस्टेंस इन 8 आवर्स एंड मोहन कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स, सेम डिस्टेंस, यानी कि यहाँ डिस्टेंस फिक्स है दोस्तों, और दो बंदे हैं राम और मोहन। ठीक है, इन्होंने कितना टाइम लिया है 8 और 4, तो मैं कह सकता हूँ कि टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा दोनों के बीच में। भाई राम ने लिया है 8 घंटे और इसने 4 घंटे, तो 2:1 का रेशियो है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। ठीक, कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द मोहन इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन राम, तो मोहन की स्पीड हमारे हिसाब से कितनी ज्यादा है 1, और सवाल के हिसाब से कितनी ज्यादा है 10, तो 1 की वैल्यू 10, तो यहाँ से 1 की वैल्यू तो आ जाएगी 10 और 2 की वैल्यू आएगी कितनी 20। तो ये दोनों की स्पीड आ चुकी है दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। स्टेटमेंट देखिए, स्पीड ऑफ द मोहन इज 20 किलोमीटर पर आवर, मोहन की स्पीड 20 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। कह रहा है सम ऑफ देयर स्पीड्स, दोनों की सम कितना हो जाएगा 20 और 10 30, तो 30 है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम ए बस स्टैंड आफ्टर एवरी 50 मिनट्स इन द सेम डायरेक्शन, मोहित इज walking in the opposite direction with the speed of 50 किलोमीटर पर आवर, if the मोहित meets each bus in 10 minutes then what is the speed of the bus। देखिए मैं अगर बस की स्पीड को x मानता हूं, ठीक है x, और वो प्रत्येक 50 मिनट में छूट रही है, तो मैं मुझे ये बता दीजिए उस 50 मिनट में, पहले 50 मिनट में उसने x की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करी है। आप कहेंगे 50/60 में, अगर x को भाई मैं स्पीड ऑफ द बस को मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये 50 ये मिनट है, तो मैं इसको घंटे में बदल लेता हूं, ये बन जाएगा आपका 5x/6, ये उसने डिस्टेंस कवर करी होगी पहले 50 मिनट में। मोहित इज वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, दोस्तों वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमने जो बस की स्पीड है उसको x माना है और मोहित की स्पीड 50 है। ठीक है, इफ द मोहित मीट्स ईच बस इन 10 मिनट्स, ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस, तो ये आ गया उनकी स्पीड। ठीक है, इनटू में 10 मिनट में मिल रहा है ना, तो इनटू में 10 मिनट, देखिए 10 को आप क्या लिख सकते हो 10 मिनट में, यानी 10/60। ठीक है, बराबर डिस्टेंस कितनी है दोस्तों उसी 10 उसकी, यानी कि 5/6। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बनेगा भाई x प्लस में 50 बराबर 5x, तो यहाँ से 4x बराबर 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5 है, किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 1/3 पार्ट ऑफ ए सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 1/4 एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो दोस्तों एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। देखिए पहले केस में कितना है 1/3 और अगले केस में 1/4, तो मैं 4 और 3 का कोई मल्टीपल मान लेता हूं अपनी सहूलियत के लिए, मान लेते हैं जो 10 20 और 15 से भाग जाए। मैंने मान ली जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस दोस्तों मैंने मान ली कितनी 60। ठीक है, 60 किलोमीटर। तो कह रहा है 1/3 कितना हो जाएगा, देखिए आपसे पूछिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगी भाई, एवरेज स्पीड मैं बता चुका हूँ टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देखिए टोटल टाइम बनेगा 1/3, यानी कि 60 का 1/3 कितना हो जाएगा 20, और 20 10 की स्पीड से 2 घंटे लगेंगे। ठीक है,
और कह रहा है 1/4 यानी कि 15 की स्पीड से 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो देखिए 1/3 तो 20 प्लस में, और 1/4 कितना 15, कितना हो गया 25। भाई 1/3 20 और 1/4 कितना हो जाएगा 15 चौको 60, ये कितना हो गया आपका टोटल 35, बचा कितना आपका 25। ठीक है, इस 25 को कितने की स्पीड से 20 की स्पीड से, तो 25 बटे में 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 यानी कि 5/4। ठीक है, ये आएगा आपका 60 इंटू में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब में, तो ये बनेगा आपका 4 दूनी 8 प्लस में 4 एकम 4 प्लस में कितना 5, तो कितना बन जाएगा 6 चौक 24, 240/17। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए ट्रेन ऑफ लेंथ 360 मीटर क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 30 सेकंड्स एंड क्रॉसेज अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ। देखिए सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सेम टाइप का, ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन 15 सेकंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आप मुझे बताइए, जब वो इस इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगी तो वो खुद की डिस्टेंस कवर करेगी, तो वहां से मैं कह सकता हूँ कि स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आ जाएगी आपकी 360 मीटर की डिस्टेंस कितने में 30 सेकंड, 30 सेकंड में, तो स्पीड कितनी आएगी आपकी 12×36 यानी कि 12। ठीक है, मीटर पर सेकंड। और जब वो इस 12 की स्पीड से एक अनदर ट्रेन है, ठीक है भाई ट्रेन को तो इंक्लूड करना पड़ेगा, उसकी स्पीड आपसे पूछी है, उसकी स्पीड को मैं मान लेता हूं x, कितने समय में क्रॉस कर रही है आप कहेंगे 15 सेकंड में। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, ये क्या आ गई देखिए, ये चाल गुना में समय बराबर डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस यानी कि 360 की तो ये, और दूसरी ट्रेन भी 360 की तो 720 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से कटेगा 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, तो यहाँ से x की वैल्यू दोस्तों आपकी निकल के आएगी 36 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कार ट्रेवल्स a distance of 60 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर देन इट टेक्स 2 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हो। कोई ऐसा ऑप्शन लीजिए जो 60 में भी भाग जाएगा। ठीक है, 60 में भाग जाएगा तो 16 से नहीं जाता, 10 से 15 से 12 से। अगर मैं पहला ही ऑप्शन उठाता हूं तो मुझे बताइए 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को 12 की स्पीड से कवर करने में कितने घंटे लगेंगे, आप कहेंगे 5 घंटे। कह रहा अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 8 12 में 8 बढ़ाएगा तो 20। ठीक है, 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर को कवर करने में लगेंगे 3 घंटे। अब ये कह रहा है इस टाइम पे 2 घंटे कम लगते हैं, तो बिल्कुल ही 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो हमारा जो ऑप्शन हमने चूज किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी आप दोस्तों बेसिक से तो कर ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 24 मिनट्स। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखिए दोस्तों, भाई 40 किलोमीटर की डिस्टेंस 24 मिनट में उसकी स्पीड कितनी थी, आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 40 अपॉन में 24 इंटू में 60, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 से कटेगा 20, तो इसकी जो स्पीड आएगी वो आएगी 20 पंजे 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है जब वो डिक्रीज कर देता है 40 से, तो 40 से डिक्रीज करेगा तो उसकी स्पीड बनेगी 60। अब कह रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, सेम डिस्टेंस यानी कि 40 किलोमीटर, तो 40 कवर करने में 60 की स्पीड से, और क्योंकि मिनट में आंसर है तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आंसर होगा आपका 40 मिनट। तो दोस्तों ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक कार लेफ्ट 60 मिनट्स अर्ली, यानी 60 मिनट वो पहले निकली कोई कार शेड्यूल टाइम से। ठीक है, बट वो अपनी डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंचने के लिए 280 किलोमीटर दूर उसकी वो डेस्टिनेशन है, उसने अपनी स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी। कह रहा उसकी यूजुअल स्पीड कितनी थी। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए भी आप ऑप्शंस का सहारा ले सकते हो। ऐसा ऑप्शन उठाइए जो जिसमें 280 में जिससे भाग जाता हो। तो दोस्तों मैं सबसे पहले जाऊंगा 70 पर। ठीक है, तो मुझे बताइए वो उसका यूजुअल टाइम कितना लगता था उसको 70 की स्पीड से, आप कहेंगे 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे, क्योंकि दोस्तों क्योंकि उसने 1 घंटा पहले वो निकला है। ठीक है, तो उसको 5 घंटे लगे होंगे, 5 घंटे में उसकी स्पीड कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे 5 पंजे 25, 5 छिंग 30,
ठीक है, 5 छिंग 30, अब 30, ठीक है दोस्तों। अब वो आपने यूजुअल स्पीड मानी है उसकी 70, ठीक है, 70, 70 जब उसने, भाई ये जो 60 मिनट कम किए कब किए, जब उसने 14 किलोमीटर प्रति घंटा कम करी, तो 70 से क्या ये जो 56 आया ये 14 कम है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यानी कि 56 जो आपने माना है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, 56 ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट ऑप्शंस की हेल्प लेके दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप ऑप्शंस की हेल्प जरूर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स, वन 125 मीटर एंड अदर 375 मीटर आर रनिंग, लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं तो उनकी जो डिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो डिस्टेंस बनेगी टोटल वो कितनी बनेगी आपकी, 300, 400, 500 मीटर। ठीक है, ऑन द पैरेलल ट्रैक्स एट द स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर एंड 63, तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, आप कहेंगे ये भी ऐड हो जाएगी, तो 3 और 1 4, और 8 और 6 14, और इसको भी आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, कितना बन जाएगा, आप कहेंगे 18 8 144, तो यानी कि 40 मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, तो समय निकालना है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, 500 मीटर की डिस्टेंस है और स्पीड है 40 की, तो 50/4 आएगा, 10 से 10, 50/4 यानी कि 12.5 सेकंड आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राम नीड्स टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन 6 आवर्स। ठीक है, द जर्नी इज 250 किलोमीटर। देखिए दोस्तों कोई 250 किलोमीटर की जर्नी है, या फिर कह सकते हैं उसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो 250 किलोमीटर दूर है। 250 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है जिसको उसे 6 घंटे में कवर करना है। इफ द राम हैज कवर्ड 3/5 ऑफ द डिस्टेंस इन 3.5 घंटे, इसका 3/5 डिस्टेंस कितने हो जाएगी दोस्तों, 3/5 यानी 60%, 25 के 150 यानी 150 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की कितने घंटे में, आप कहेंगे सर 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में। ठीक है, आप मुझे बताइए 250 में से 150 यहाँ कवर कर रही डिस्टेंस बची है 100 किलोमीटर की। ठीक है, तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस भाई 306 घंटे टोटल लगने थे, 3.5 घंटे यहाँ लगा दिए, तो कितना टाइम बचा, आप कहेंगे 2.5 घंटे, तो ये 2.5 घंटे में कवर करनी है उसको, ये जो डिस्टेंस है बाकी की। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट्स अर्ली देन द रिक्वायर्ड टाइम। दोस्तों भाई टोटल 3.5 घंटे और 2.5 घंटे और लगने हैं। ठीक है, बट 2.5 घंटे में से वो कह रहा है 30 मिनट अर्लियर, यानी कि उसको 2 घंटे में कवर करनी है, तो इस 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में कितने की स्पीड उसको रखनी होगी, आप कहेंगे सर स्पीड जो रखनी होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर रखनी होगी, ऑप्शन ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विरामों सहित एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर पर आवर है, और जो विरामों के बिना उसकी 90 है, तो देखिए 90 में से 75 गए तो 15। ठीक है, और टोटल कितनी है 90, और घंटे मिनट में बदलने के लिए 60। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए, कितना बनेगा भाई, 15 छिक्के 90, और 6 से कटेगा 10 बार, 10 मिनट की स्टॉपेज थी उसकी। बस ये तरीका होता है, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, मनोज साइकिल से एट 12 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव साइकिल्ड 15 किलोमीटर मोर, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस साइकिल्ड बाय हिम। देखिए दोस्तों यहाँ टाइम का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब है टाइम फिक्स है, और टाइम जब फिक्स होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना है, आप कहेंगे जो एक्चुअल था वो 12 था, नहीं एक्चुअल था वो 10 था, 10 की बजाय वो कितना ले रहा है 12, स्पीड कितनी ले रहा है 12। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया 5/6, तो यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो भी होगा 5/6, कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, 5/6। अब देखिए कह रहा है ही वुड हैव साइकिल्ड 15 किलोमीटर मोर, हमारे हिसाब से कितना ज्यादा चला है, आप कहेंगे 1, और सवाल के हिसाब से कितना 15, 1 की वैल्यू 15 है, तो आपसे पूछा है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, तो एक्चुअल कितनी है आपकी 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 75, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। A car moves at the speed of 108 किलोमीटर पर आवर आफ्टर रिपेयरिंग एंड मूव्स एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर बिफोर रिपेयरिंग, इट कवर्स a distance of x किलोमीटर in 3 hours after repairing। ठीक है, हाउ मच टाइम
विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5x किलोमीटर बिफोर रिपेयरिंग। देखिए भाई एक्स किलोमीटर की डिस्टेंस 3 घंटे में आफ्टर रिपेयरिंग, और आफ्टर रिपेयरिंग उसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर बिफोर रिपेयरिंग, और ये है आफ्टर रिपेयरिंग तो 108 किलोमीटर पर आवर। तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, तो मैं कह सकता हूँ कि x अपॉन में 3 बराबर 108 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 8 या 24 यानी कि 324। ठीक है, ये क्या आ गई 324 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मच टाइम, तो दोस्तों कितना 5x की डिस्टेंस, ये तो x की वैल्यू आई है तो 5x कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 5x की जो वैल्यू होगी वो होगी इसका 324 गुना में 5। ठीक है, इतनी ये डिस्टेंस है। इतने डिस्टेंस को कह रहा है बिफोर रिपेयरिंग, और बिफोर रिपेयरिंग उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी 72, तो इतनी की स्पीड से कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी निकाली आपने 324 गुना में 5, और बिफोर रिपेयरिंग उसकी स्पीड थी 72। इसको आपको सॉल्व कर लेना है बस। तो कितना बन जाएगा देखिए भाई, आप करिए क्या, 18 से काटिए, 18 18 324 होता है, 18 चौक 72। ठीक है, 9/2। ठीक है, तो यानी कि आपका आ जाएगा 9 पंजे 45 का आधा यानी 22.5 घंटे। ठीक है, ये आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए मैन ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बाई ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक the same distance at the speed of 10 km per hour. If the whole journey took 12 hours, then what was the distance traveled by train? देखिए ट्रेन से गया और वॉकिंग से वापसी आया, और इनकी स्पीड का जो स्पीड कितनी कितनी है 50 और 10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 5:1 स्पीड का रेशियो। तो आप मुझे बता सकते हैं टाइम का रेशियो कितना होगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर अपोजिट होगा, सेम डिस्टेंस है 1:5। ठीक है, आप मुझे बताइए आपके हिसाब से जो टोटल, इफ टोटल टाइम कितना लगा है भैया, टाइम का रेशियो आपके हिसाब से टोटल टाइम लगा है 6। ठीक है भाई, इनको ऐड करेंगे आप, टोटल टाइम 6, सवाल के हिसाब से लगा है 12 घंटे। ठीक है, तो 6 की वैल्यू 12 है 2 गुना, तो 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2 गुना। ठीक है, यानी कि 2 घंटे। अब पूछ रहा है आपसे डिस्टेंस पूछिए, तो आप मुझे नहीं बता सकते कि भाई 50 की स्पीड से 2 घंटे में जो डिस्टेंस होगी, दूरी बराबर चाल गुना में समय यानी 50 गुना में 2 यानी कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। वेरी इजी। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कराइए मैन मेक्स 4 ट्रिप्स ऑफ इक्वल डिस्टेंसेज इफ इट स्पीड ऑन द फर्स्ट ट्रिप 720 किलोमीटर पर आवर, और ईच सब्सिक्वेंट ट्रिप हिज स्पीड वाज हाफ ऑफ द प्रीवियस ट्रिप। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन इन दीज 4 ट्रिप्स। देखिए दोस्तों, मैंने प्रत्येक ट्रिप मान ली 720 किलोमीटर की। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी आपकी 720 गुना में 4। ठीक है, गुना में 4, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई पहली 720 की स्पीड से 1 घंटा कह रहा, अगली बार हाफ हाफ होती जाती है, तो 720 की इसकी हाफ हो जाएगी 360 यानी कि 2 घंटे। फिर 360 की भी आधी 720 को इसका 360 हुई थी पिछली, 360 का आधा कितना हो जाएगा 180, 18 चौक 72 4। ठीक है, फिर उसका भी आधा 90, और 720 को 90 9 8 72 8। ठीक है, ये बनेगा आपका 8 4 12 तो 14 और 1 15, 720 गुना में 4 अपॉन में 15। ठीक है, तो ये बनेगा 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, 92 और 2 दूनी 4। ठीक है, 4 अट्ठे 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, 192 किलोमीटर पर आवर ये उसकी स्पीड होगी। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंप्लीट होते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अंकित वेंट टू मनाली फॉर रिवर राफ्टिंग, ही रोज एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यहाँ सेम डिस्टेंस की बात हो रही है। इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज रो अप एज रो डाउन दी रिवर। तो यहाँ देखिए अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो यानी कि अपस्ट्रीम में 2 घंटे ले रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में 1। ये टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। क्या दोस्तों, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, यानी कि आपको एस की वैल्यू निकालनी है, और ये क्या है
ये बी की वैल्यू है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो यहां आपको गिवन है कितना, ये क्या है, फाइंड द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, यानी कि एस की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको मानता हूं क्या, ये क्या है, स्पीड का रेशियो 1:2 अपस्ट्रीम, तो यहां से देखिए बी माइनस एस आपको 1 दिख रहा है और बी प्लस एस आपको दिख रहा है कितना, डाउनस्ट्रीम यानी कि 2। तो यहां से आप बी निकालोगे तो आपका बनेगा कितना भाई, दोनों का सम बाई 2 3/2, और यहाँ से आप एस निकालोगे तो दोनों का डिफरेंस बाई 2 1/2। ठीक है, अब देखिए आपको बी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू कितनी है 3/2, तो मैं कह सकता हूँ कि 3/2 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, बार है, आपको निकालनी है 1/2 की। ठीक है, तो एक की वैल्यू होगी आपकी बार है अपॉन में 3/2 और आपको निकालनी है 1/2 की। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 चौक 12, आंसर आएगा आपका 4, ये आएगी ये एस की वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल यानी कि बी प्लस में एस यानी डाउनस्ट्रीम आपकी स्पीड है 25, और कह रहा है धारा की चाल और एस की वैल्यू आपको गिवन है, अच्छा धारा की चाल, हाँ ठीक है, स्ट्रीम की चाल है ना 3 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आप मुझे बताइए बी की स्पीड कितनी आएगी यहाँ से 22। ठीक है, अब देखिए 100 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या है धारा के अनुकूल, तो यानी कि ये 25। ठीक है, और कितनी 57 कितने से, धारा के विपरीत, तो यानी 25 में से 3 यानी बी माइनस एस, तो यानी 22 में से 3 जाएगा तो 19, ये बनेगा आपका कितना बन जाएगा, देखिए आपका 25 चौका 100 19 30 57 4 और 3 7 घंटे लगेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, बोट कैन रो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 9 आवर्स एंड द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि आपको बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये बोट कैन रो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 9 आवर्स, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये अपस्ट्रीम यानी कि बी माइनस एस की वैल्यू है, तो कितनी आ जाएगी 9 चौक 36 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम यानी कि बी प्लस में एस, तो ये आ जाएगी बार है। आपसे पूछिए व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि बी की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से बी की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, 12 और 4 16 का आधा 8, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज 11 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एस की वैल्यू गिवन है आपको 4, बोट की यानी कि बी की वैल्यू गिवन है आपको 11। हाउ मच टाइम विल दी बोट कवर ए डिस्टेंस, यानी 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो यानी 21 अपॉन में अपस्ट्रीम यानी 11 में से 4 गए तो 7, बी माइनस एस प्लस में 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 11 और 4 15, कितना बन जाएगा 7 या 21 15 3 45 3 और 3 6 घंटे। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream is 8:3, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर यानी बी और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी एस, ये रेशियो गिवन आपको 8:3। ठीक है, एंड दी बोट कैन कवर 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट्स, तो यानी बोट कैन ट्रेवल 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट्स, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से बी डाउन स्ट्रीम है ना, तो बी प्लस में एस की वैल्यू गिवन आपको 22 किलोमीटर है, अपॉन में टाइम लग रहा है 24, और 24 को आप घंटे में बदलोगे तो ये गुना में 60, कितना बन जाएगा 12 दूनी 24 12 पंजे 60, 2 से कटेगा 11 11 पन्ना 55। ठीक है, तो ये आ गया टोटल टाइम आपका, वो टोटल स्पीड आपके हिसाब से टोटल कितना है 11, 11 की वैल्यू 55, 5 गुना तो 8 की वैल्यू 40, और 3 की वैल्यू 11 पन्ना 55, 5 गुना है ना, तो 8 पंजे 40 3 पंजे 15। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो भाई टाइम निकालना है आपको, 50 किलोमीटर के डिस्टेंस है अपस्ट्रीम, तो यानी कि 40 में से 15 जाएगा तो आपका बनेगा 25, कितना टाइम लगेगा 2 घंटे, यही आपसे पूछा था।
ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, मैं आपको आउट ऑफ स्टेशन हूँ मैं, तो थोड़ा एडजस्ट करके मैं आपके लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, एडजस्ट करिएगा। बाकी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे मिले हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आएंगे। आपको पसंद आते हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को करने रखिए। थैंक यू सो मच।